पापा और मम्मा तो बहुत खुश हैं, ऑफ कोर्स दे वेरी हैप्पी। और जब पहली बार उन्होंने फिल्म देखी थी तब मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे थे। तो आई थिंक वही सब कुछ वहीं पे कह जाता है। घर वगैरह कुछ नहीं था बॉम्बे में, 3-4 दिन होटल में रहे। तब तक पापा ने एक घर रेंट पे ढूंढा और फिर हम मम्मा पापा यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, मैं शूट कर रही हूँ, और ऐसा 1 साल तक चला। जो बड़े पर्दे पे देखने का एक फीलिंग होती है, एक फीलिंग वो शायद OTT पे आपको नहीं आएगी। हंटर आ रही है, सुपर डुपर एक्साइटेड, क्योंकि मैंने एक्शन, थ्रिलर, मिस्ट्री ये सब जॉनर्स पहली बार इस सीरीज में किए। मैंने इसके पहले कभी नहीं किए हैं। और ऑफ कोर्स जब फादर के तौर पे आपको सुनील शेट्टी जी मिल जाए और किडनैप करने वाले जैकी सर मिल जाए तो अब मुझे और क्या चाहिए। Thank you so much for joining us here on Thank the you. Zuka Spotlight. How are you doing, Mazel? Very well. How are you guys doing? हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी चल रही है लाइफ से Lovely. खुश हैं। आप बताइए आपकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है, सबसे अच्छी चीज क्या हुई है इन बीते दिनों? अरे बहुत चीज़ें हुई हैं। मैं एक्चुअली मेरी एक रीजनल फिल्म अभी रिलीज हुई, गुजराती फिल्म बहाली। तो उसी के थिएटर विजिट्स वगैरह सब चल रहे हैं और लोगों का प्यार देख के मैं तो बौखला गई हूँ। मैं पागल हो गई हूँ जिस तरीके से प्यार मिल रहा है लोगों का, बच्चों का, लड़कियों का, माँ बाप का। क्योंकि वो लोग जब बोलते हैं ना कि आप में मुझे अपनी बच्ची दिखती है, या आपने हमें हमारी बच्ची की याद दिला दी, या वो जब दिल से आशीर्वाद देते हैं ना, वो छू जाते हैं। और पिछले कुछ 1 वीक से वही हो रहा है। एवरी डे आई एम जस्ट फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड। बहुत प्यारा फील कर रही हूँ और ऐसा लग रहा है कि हाँ, आज फाइनली मैंने वापस कुछ अच्छा किया है। लेकिन पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है, क्योंकि बच्चे जब कुछ भी करते हैं, छोटी सी भी चीज कर लेते हैं, तो पेरेंट्स को ना बहुत ज्यादा खुशी, बड़ी खुशी होती है। पेरेंट्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? पापा और मम्मा तो बहुत खुश हैं, ऑफ कोर्स दे वेरी हैप्पी। और जब पहली बार उन्होंने फिल्म देखी थी तब मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे थे। तो आई थिंक वही सब कुछ वहीं पे कह जाता है। बट वो बहुत खुश हैं, दे वर वेरी प्राउड ऑफ मी। उन्होंने मुझे अलग से आके, मेरे पापा ने भी बोला है, मेरे पापा बहुत नहीं बोलते हैं, पर जब बोलते हैं, अगर उन्होंने बोला मतलब मैंने जेन्युइनली कुछ किया है। और उन्होंने बोला दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, एंड देन आई थिंक दैट वाज इट फॉर मी। वो बहुत खुश है, मम्मी तो बहुत खुश है ही। और वो लोग इतने खुश थे, ऐसे कभी कुछ भी अच्छा एक सीन दिखता है ना, माजिल वेरी नाइस सीन, माजिल अरे कितना प्यारा किया, माजिल यू लुक सो प्रिटी। दो मिनट में ना ऐसे खुसफुस मेरे कान में दोनों बोले जा रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। बच्चे कुछ करते हैं ना तो माँ बाप ऑब्वियसली खुश होते ही हैं, लेकिन जब बच्चे ये कहते हैं कि मुझे ना या फिल्म इंडस्ट्री में जाना है या टीवी शोज करने हैं, तो माँ बाप थोड़े से हेजिटेट कर जाते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के बारे में काफी सारी चीजें उन्होंने सुनी होती है, बहुत स्ट्रगल है एंड ऑल, ये सारी चीजें, आपको काम नहीं मिलता, काम मिल जाएगा उसके बाद भी आप सर्वाइव करोगे कि नहीं, ये सारी चीजें सुनी हुई होती है। तो कभी माँ बाप ने हमेशा आपको बोला कि नहीं यार दूसरा कुछ आप ट्राई कर सकते हो, ये दिस इज नॉट फॉर यू, और यू नो कभी फॉर द आउटसाइडर्स? कभी नहीं। उन्होंने बोला माजिल ये तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हें पता है तुम किस फील्ड में जा रही हो, तुम्हें पता है तुम्हारा उसके लिए अगर माइंडसेट एकदम रेडी है, तुम एकदम मेंटली रेडी हो, गो फॉर इट, हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने कभी मुझे ऐसा नहीं बोला कि माजिल एक प्लान भी रख लो साथ में, व्हाट इफ दिस डजंट वर्क आउट, ऐसा कभी नहीं हुआ है। उन्होंने हमेशा, मैंने जिस चीज़ में हाँ बोला है उन्होंने हाँ बोला है, और मैंने उस रिस्पेक्ट को बरकरार भी रखा है ना। मेड श्योर कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, राइट, कि उन्होंने अगर मेरे में इतना फेथ दिखाया है तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको जस्टिस दूँ। बट वो बहुत खुश हैं मैं जो भी चीज़ कर रही हूँ, और वो बहुत सपोर्टिव हैं पहले से, डे 1 से। इन पिछले 12 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जब उन्होंने मुझे बोला कि माजिल डू यू वांट टू डू समथिंग एल्स, तुम खुश हो, ये वो बस मुझे इतना बोलते, माजिल तुम ठीक हो ना, हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें पता है ना। मैं बोला हाँ मुझे पता है। बस आई थिंक उनका सपोर्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, जो भी उनके वजह से ही। हमेशा से ही आप एक्टर बनना चाहते थे जब आप छोटे थे, तब से क्या एम्बिशन? मैंने कभी नहीं सोचा था मैं एक्टर बनूंगी। मैं बड़ौदा से हूँ, बड़ौदा मेरा होम टाउन है गुजरात में, मैं वहीं पे पली बड़ी थी। आप पार्शली बॉट अप इन बड़ौदा ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि 2012 में 13 में तो मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई थी और फिर तब से मैं यहीं पे हूँ। बट बड़ौदा में जब थी तब स्कूलिंग वगैरह वहाँ पे हुई, मैं ट्रेंड क्लासिकल डांसर हूँ, सब वहाँ पे हुआ। तो वहाँ पे स्टेज परफॉर्मेंस की थी, तो तभी मुझे बॉम्बे से कॉल आया सेइंग माजिल वी आर ऑडिशनिंग फॉर अ कैडबरी एड। और हमने ऐसे ही फेसबुक पे ना, तब फेसबुक तो बड़ा हाई पे चल ही रहा था, इंस्टाग्राम तब इतना नया था नहीं,
फिर बोला माजिल हमने आपका चेहरा देखा कैडबरी की ऐड के लिए बड़ा सूट कर रहा है, डू यू वांट टू कम? आई रिमेंबर टेलिंग माई पेरेंट्स कि तभी छुट्टियां भी चल रही थी, मैं बोला चलो ना इस बहाने से बॉम्बे घूम के आ जाएंगे, मुझे कौन सेलेक्ट करने वाला है। और फिर हम बॉम्बे चले गए, मैंने ऑडिशन दे दिया, तभी एक सीरियल का भी ऑडिशन चल रहा था, वो भी दे दिया। मुझे आता तो था नहीं कैमरा के सामने क्या बोलते हैं, प्रोफाइल्स क्या होती हैं, मुझे वहाँ पे उन्होंने सब ऑन द स्पॉट सिखाया, मैंने जैसे तैसे सीखा। और फिर मैं ऑडिशन देके वापस बड़ौदा आ गई, अच्छे से अपनी स्कूलिंग वगैरह सब कुछ कर रही थी। बाद में स्कूल में थी तब मम्मी पापा को कॉल आया कि माजिल का ऑडिशन हमें बहुत अच्छा लगा है फॉर द सीरियल, फॉर द स्टार प्लस सीरियल आई डिड, तो आपको बॉम्बे आना पड़ेगा। मैंने बोला एक सेकेंड ये क्या हो रहा है, पर मैं तो भी गई, मुझे लगा अच्छा हो रहा है तो कुछ अच्छा ही होगा। साथ निभाना साथ है वाज द सीरियल, माय फर्स्ट डेब्यू इन दिस इंडस्ट्री। तो फिर मैंने उसका ऑडिशन दिया और उसी रात में उन लोगों ने मुझे सिलेक्ट कर दिया। रात को 11 बजे के आसपास मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और 2 दिन में मेरा शूट भी चालू हो गया। घर वगैरह कुछ नहीं था बॉम्बे में, 3-4 दिन होटल में रहे, तब तक पापा ने एक घर रेंट पे ढूंढा और फिर हम मम्मा पापा यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, मैं शूट कर रही हूँ, और ऐसा 1 साल तक चला क्योंकि घर तब भी प्रॉपरली स्कूलिंग वगैरह सब बड़ौदा में ही हो रही थी। फिर पूरा शिफ्ट किया और यहाँ पे, और फिर उसके बाद मैंने उसी साल में मुझे वज़ीर भी मिली, विजय नाम्बियार ने जो फिल्म हमारी डायरेक्ट की थी विद अमिताभ बच्चन एंड फरहान अख्तर, मुझे वो फिल्म मिली। और तब मुझे लगा यू नो व्हाट, दिस इज़ वेयर आई बिलोंग, दिस प्लेस इज़ मेकिंग मी वेरी हैप्पी, और मुझे एक्टिंग ही करनी है, मुझे और कुछ नहीं करना। और तभी मैंने दिमाग में से सेट कर लिया था एक्टर बनूंगी या तो कुछ नहीं, और या तो कुछ नहीं, और अभी भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट अभी भी बिल्कुल प्लान नहीं है। मैं उसी फेथ के साथ, उसी होप के साथ चल रही हूँ कि भगवान की दुआ से बहुत अच्छा काम मिल रहा है और बहुत अच्छे लोगों के साथ मैंने काम भी किया, और आगे जाके मुझे पता है कि बहुत अच्छा काम मिलेगा, और उसी फेथ के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। और अगर सपोज, मैं सोचना ही नहीं चाहती, पर सपोज कुछ नहीं हुआ और आगे जाके मुझे एक पॉइंट आया जब मुझे लगा कि नहीं यार एक्टिंग नहीं करनी है, मैं एक्टिंग के परे कुछ और करने ही नहीं वाली हूँ। मतलब रहना मुझे इस इंडस्ट्री में है, या तो प्रोडक्शन में चली जाऊंगी, आई विल बिकम अ प्रोड्यूसर, और आई विल बिकम अ राइटर और अ डायरेक्टर, बट ये फील्ड को तो मैं छोड़ के नहीं जाने वाली। लेकिन आप जब आप सुनते हो अभी क्या हो रहा है कि अगर फिल्में 10-15 फिल्में आ रही है, 15 फिल्में आ रही है, तो उसमें से 1 या 2 ही चल रही है। करेक्ट, बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, अगर करेक्ट 1 या 2 ही, उसके बाद 13-14 फिल्में जो है वो फ्लॉप हो रही है, और फ्लॉप ऐसी हो रही है कि वो दिखती भी नहीं है कहीं पे वो उसका एडवर्टाइजमेंट भी प्रॉपर नहीं होता है। एज एन एक्टर व्हाट डू यू फील अबाउट दिस, द फेज ऑफ दिस इंडस्ट्री? I feel yes, I think OTT has taken over a lot of things in a good way, of course I'll say, because जब से OTT आया है ना, एक्टर्स बहुत सारे लोगों को एक दरवाज़ा खुल गया है बहुत सारे लोगों के लिए। हम हमारा क्राफ्ट दिखा सकते हैं, राइटर्स अपना क्राफ्ट उनके राइटिंग में दिखा सकते हैं, डायरेक्टर्स के लिए बहुत ओपन स्पेस है, वो जो भी चाहे एज ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ द राइटर प्रोडक्शन कर सकते हैं, और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट हो जाता है, आप सीजन्स बना सकते हैं। और OTT ऐसा हो गया ना, कहीं भी कभी भी देख सकते हो। लाइक सपोज मूवी क्या हो गया कि थिएटर में देखने नहीं जा पाए, चलो फोन तो है ना, मैं ये देख लेता हूँ, अभी बैठी हूँ मैं 5 मिनट में 5 मिनट का देख तो ज़रूर लूँगी, आप कभी भी देख सकते हैं। आई थिंक वो एक फेज़ आ गया है विच अपने आप में येस इट हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स, बिकॉज आफ्टर ऑल थिएटर है, फिल्म है, राइट? आई मीन जो बड़े पर्दे पे देखने का एक फीलिंग होती है, एक फीलिंग वो शायद OTT पे आपको नहीं आएगी। बट अब जो फिल्म्स फ्लॉप हो रही हैं, आई फील कंटेंट थोड़ा अब, क्योंकि मुझे लगता है ना एक तरफा हो जाता है कि अगर एक फिल्म बहुत ज़्यादा चल गई तो लोग अब वैसी ही फिल्म्स बनाते हैं, सेम बनाने लग गए हैं। तो अब लोगों का भी एक टाइम होता है, एक बाउंड्री होती है कि यार 3 फिल्में देख ली, अब हो गया, अब वापस सेम कंटेंट की फिल्म नहीं देखनी है। आई थिंक OTT में वैसे लोग इतने बोर नहीं होते हैं, क्योंकि लोग देखते हैं हर रोज, उनको कुछ नया मिल रहा है। फिल्में आई फील जो भी बना रहे हैं बहुत अच्छी बना रहे हैं। आई फील जब एज एन एक्टर, भले मैंने भी, चलो वो 5 बन रही है ना, उसमें से मैं भी एक हिस्सा हूँ इस फिल्म की, चलो वो भी गिन लो, बट उसमें बाद में वो जाता है कि यार मेहनत की है सबने, एज ए प्रोडक्शन, एज एन एक्टर, एज ए डायरेक्टर, सबने जी जान लगा के फिल्म बनाई, और जब लोग नहीं देखते हैं बुरा लगता है, वो फीलिंग अच्छी नहीं है। बट अब क्या करें, विथ पीपल इवॉल्विंग वी हैव टू इवॉल्व एज वेल, एक्सपेरिमेंट एज वेल। तो आई थिंक एक अच्छे कंटेंट की फिल्म बनेगी और नया लोग सब्जेक्ट्स लेते आएंगे तो लोग ज़रूर देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे।
साथ निभाना साथिया की आपने जिक्र किया तो मैं पूछ ही लेता हूँ कुछ। मैं भी उसकी इतना बड़ा शो रहा है, इतनी बड़ी शो की लेगेसी है, अभी तक वो सारे वो जो रील्स होते हैं उसके वायरल होते हैं बहुत सारी चीजें वायरल होती है, people love that show, people loved that तो show। कोई मेमोरी बताइए जो आपके दिल के हमेशा करीब साथिया तो ऑफ कोर्स हैज़ बीन अ वेरी स्पेशल प्रोजेक्ट इन माय लाइफ, वो तो मैं उस चीज़ को निगलेक्ट कर ही नहीं सकती एंड आई गिव फुल क्रेडिट, रहे। क्योंकि मेरा बेस बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया इन दिस इंडस्ट्री। मुझे वहाँ से ही सब कुछ पता चला कि कौन सी चीज़ें क्या होती हैं वगैरह वगैरह। बट मीरा के तो मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। आई मीन आई रिमेंबर जब मैं साथिया कर रही थी और उसी दौरान मैंने वज़ीर भी की, तो वज़ीर को तो लोगों को पता ही नहीं था क्योंकि तब शूट कर रहे थे, तो लोगों को पता ही नहीं वज़ीर नाम की फिल्म आने वाली है। पर तब साथिया वॉज बूमिंग लाइक एनीथिंग, और स्पेशली माई कैरेक्टर मीरा, क्योंकि लोगों को था कि मीरा वापस आनी चाहिए और वो आ गई। तो एक टाइम था जब हम लोग सेंट जेवियर्स में शूट कर रहे थे वज़ीर का एक सीन में, और फरहान अख्तर, और मेरा पैकअप जल्दी हो गया 4-5 बजे के आसपास, और मैं गाड़ी में बैठी, मम्मा मेरी ड्राइव कर रही थी, मैं बाजू में बैठी। आई वुड बी अराउंड 13-14 ईयर्स ओल्ड। मैंने बच्चों की स्कूल बस देखी, क्योंकि उस सीन में बच्चे भी दिखाए और वो लोग भी अब अपने अपने घर जा रहे थे। आई सॉ किड्स रनिंग टू मी व्हेन दे सॉ मी, आई सॉ देम रनिंग टू मी, पूरी गाड़ी के पास ना ऐसे एकदम घेर लिया मुझे। और मैं 13-14 साल की पहली बार इतने सारे फैंस देख रही हूँ, वो भी मेरे एज के, और मैं देख रही हूँ कि ये क्या, और सब मीरा मैम मीरा मैम मीरा मैम कर रहे हैं। और एक बच्चा आया मेरे पास, 100 की या 500 की नोट थी तब, उन्होंने मेरा ऑटोग्राफ लिया है उस पे। और मुझे अभी भी पता है, बीच में मैंने वो फोटो फ्रेम भी देखा घर में। मैंने बोला ये क्या हो रहा है मेरे लिए, मैं भी बता रही हूँ, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं क्योंकि वो बहुत स्पेशल फीलिंग होती है यार, अगर आप लोग आपको आपके क्राफ्ट के लिए जानते हैं, और शायद इसलिए आप इस इंडस्ट्री में भी हैं कि ऐसे नहीं तो वैसे भले एक छोटा सा इम्पैक्ट आप अगर किसी पे छोड़ दें और वो आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएं और कुछ अच्छी चीज़ करें, तो आपको भी बहुत अच्छा लगता है। मैं अब्रॉड भी घूमने गई हूँ, अब्रॉड में लोग मुझे पहचानते हैं मीरा से। सेट पे भी मैं थी, तो जब केक कटिंग होती थी तो सब मुझे आगे कर देते थे, क्योंकि उनको पता था मीरा की वजह से हमारा शो चल रहा है। अरे क्या बात। तो उस टाइम पे ना एक था दौर जब साथिया का एक फ्यू मंथ्स जहाँ पे मीरा का एक ट्रैक है और लोग पागल हो गए। TRP 1 पे थी और 1 महीना कांस्टेंट TRP 1 पे रही है। वो मेरा था कि मैं वापस आ गई हूँ और मेरी दादी के साथ कुछ होता है, वो पूरा ट्रैक था उस पे। उसके बाद केक कट हुई और सब ने बोला माजिल दिस इज़ बिकॉज ऑफ यू, इट वाज बिकॉज ऑफ मीरा, हमारा शो नंबर 1 पे है। उस दिन स्पेशली प्रोड्यूसर साहब आए थे और उन्होंने सामने से पूरा उस दिन वो पूरा सीन शूट किया था, उन्होंने खुद वो सीन शूट किया पवन सर ने, क्योंकि वो इतना खुश हो गए थे। तो आई थिंक दीज आर ऑल द थिंग्स दैट ऑलवेज स्टे विथ यू, स्टे विथ यू। वो मीम्स देखते हो जो वायरल होते हैं सारे, अरे रसोड़े में कौन था, अरे वो तो सडनली आउट ऑफ नोवेयर, मुझे भी नहीं पता चला। हमारा लॉकडाउन उसने एकदम अच्छा कर दिया, एकदम एंटरटेनमेंट, एकदम आई मीन उससे ही आपको पता चल जाता है कितना फेमस था यार वो शो। मतलब अभी तक लोगों को जैसे भी एंटरटेन कर रहा है, कर तो रहा है। और अभी काफ़ी सारी जगहों पे हैं, लोग मुझे आते हैं, मिलते हैं, बोलते हैं मैम आप मीरा हो, आप मीरा हो। अभी भी हम वो शो देखते हैं, तो अभी भी वो शो ऑन रिपीट चल रहा है, वो लोगों के जहन से वो शो निकला नहीं है। तो आई थिंक दैट्स अ विन फॉर द प्रोड्यूसर्स, फॉर द मेकर्स एंड ऑफ कोर्स फॉर अस एक्टर्स। अभी 102 आ रही है, एक्साइटमेंट है ना? दोनों हैं, बड़ी स्टारकास्ट है, जैकी श्रॉफ है, सुनील सर है, राइट। बहुत हैप्पी हूँ, बहुत नर्वस भी हूँ, ओवरवेलमिंग फीलिंग है, बटरफ्लाइज इन द स्टमक है, तितलियाँ यहाँ वहाँ हर जगह उड़ रही हैं मेरे लिए। बट क्योंकि भाली और हंटर साथ में आया ना, तो वो सब प्यार ना एक साथ बहुत सडनली बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो गया है। बट बहुत प्यारी फीलिंग है, भगवान करे कभी ये ख़त्म ना हो। बट हंटर आ रही है, सुपर डुपर एक्साइटेड, क्योंकि मैंने एक्शन, थ्रिलर, मिस्ट्री, ये सब जॉनर्स पहली बार इस सीरीज़ में किए हैं। मैंने इसके पहले कभी नहीं किए हैं। और ऑफ कोर्स जब फादर के तौर पे आपको सुनील शेट्टी जी मिल जाएं और किडनैप करने वाले जैकी सर मिल जाए तो अब मुझे और क्या चाहिए। तो बट हंटर्स आई फील इज गोइंग टू डू ग्रेट। ऑलरेडी ट्रेलर देख के लोग पागल हो चुके हैं, मुझे DMs मिल रहे हैं, लोगों के रिव्यूज़ मिल रहे हैं, सभी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और वो
एक फादर डॉटर का बॉन्ड बहुत अच्छे से आपको हंटर 2 में दिखाई देगा, और शूटिंग एक्सपीरियंस भी हमारा बहुत सही रहा है। तो जस्ट होप, वेरी एक्साइटेड फॉर हंटर। अभी 24th को रिलीज हो रही है, तो मेरा तो वही प्लान है, घर पे बैठ के बिंज वॉच करने वाली हूँ पूरा। इतने बड़े एक्टर्स के सामने, वो लेजेंड्स हैं अपनी दुनिया के, इतने सालों से हमें हम और आप पैदा भी नहीं होते तब से वो इंडस्ट्री में, और तब वो सुपरस्टार भी थे। हाँ. और आप हम इतने बड़े हो गए और स्टिल दे आर सुपरस्टार। करेक्ट। इतने बड़े कलाकार के सामने जब आप एक्टिंग करते हो, वो नर्वसनेस होता है, डर लगता है उस टाइम पे, जो लाइनें बोलनी हो, क्या ये जज करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़े एक्टर हैं, ऐसा कुछ लगता है दिमाग में थॉट आता है? ऑफ कोर्स, लेट्स से फैन मोमेंट हुआ होगा, क्योंकि दोनों के साथ काम करने का मौका मिला, और जब दो ऐसे दिग्गज आपके सामने चल के आ रहे हो ना, तो अपने आप को बहुत ऐसे मैं फील नहीं कर पा रही थी, एक सेकंड के लिए नम हो गई थी। वाओ, आई एम गोना वर्क विद देम, आई एम गोना शेयर अ स्क्रीन विद देम, इट्स अ बिग डील। और उस वजह से आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दैट। आई एम गोना गिव क्रेडिट टू माई सेल्फ फॉर हाउ फार हैव कम। बट टू बी ऑनेस्ट, मुझे ना कभी वो नर्वसनेस फील नहीं हुई है विद जैकी सर, विद सुनील सर, मेड बी एनीबॉडी दैट आई हैव वर्कड विद इन दीज पास्ट 12 years. You take the biggest names, अमिताभ बच्चन, फरहान अख्तर, विक्रांत, नसीर, एनीबॉडी, राइट? उनके सामने जब मैं गई हूँ ना, मुझे मैंने कभी खुद को हमेशा एक चीज बोल के रखी है कि व्हेन यू आर ऑन सेट यू आर इक्वल। खुद को कभी बहुत बड़ा मत दिखाओ, कभी नीचे मत दिखाओ। आप सेट पे हो, आप कैमरा पे हो, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम करने वाली हूँ। तो ऐसे कभी नर्वसनेस उस वजह से नहीं आई। ऑफ कोर्स हाँ, वो फीलिंग थी कि वो लोग मुझे देखने वाले हैं, मेरा सीन उनके साथ है। आई जस्ट होप कि डायरेक्टर को अच्छा लगे, और उनको अच्छा लगा ही है। और ऑफ कोर्स आपके सामने जब इतने प्यारे कलाकार हों, आपके अंदर से एक्टिंग नहीं, वो नेचुरली अपने अंदर से वो निकल ही आता है। जब मैंने सुनील सर के साथ काम किया, जैकी सर के साथ काम किया, उनके साथ सीन्स किए, मुझे ऐसा एक सेकंड भी स्ट्रेस नहीं आया है कि ये सीन मेरा अच्छा नहीं होने वाला, आई डोंट थिंक ये सीन थोड़ा ठीक हुआ, मैं खुश नहीं हूँ, ऐसा कभी नहीं लगा। क्योंकि उन्होंने अपना 100% दिया ना, तो मुझे अपना 200% देने का मन हुआ है। और उस आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ ऑल द सीन्स दैट आई हैव डन। और जो आप देखने भी वाले हो हंटर 2 में, वो हल्की सी भी नर्वसनेस आपको नहीं दिखेगी। क्योंकि मुझे पता अगर मैं नर्वसनेस करूंगी तो मेरे शक्ल पे दिखेगी, मेरे एक्टिंग पे दिखेगी, और मुझे वो नहीं चाहिए, और वो नहीं दिखी है। सो आई एम हैप्पी। और वो इतने प्यारे लोग हैं ना, आपको इतना कंफर्टेबल बना देंगे सेट पे, दोनों के दोनों, कि आपको वो नर्वसनेस तो आप भूल ही जाओ। आपको लगेगा कि आप आपके somebody from home has come and you guys are shooting together. So I think बड़े एक्टर्स के बारे में ये चीज कही जाती है हमेशा, अक्सर मैं सुनता हूँ लोगों के मुंह से कि वो लेट आते हैं सेट पर। हाँ। वो अगर 12 बजे का कॉल टाइम है तो वो 4 बजे आते हैं। ऐसा होता है? ऐसा इनके साथ हुआ? इनके साथ बिल्कुल नहीं। मुझे याद है कि हम साथ में आते हैं, हमारी गाड़ियां भी साथ में आ रही है, और हम साथ में रेडी, और हम साथ पे हैं। किसी के भी कोई टैंट्रम्स नहीं, किसी का ये नहीं कि मैं लेट हूँ, मैं वो हूँ, मेकअप के वजह से लेट, एक्शन के वजह से लेट, नथिंग। एंड दैट इज वन थिंग दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम देम। और बी पंक्चुअल, बी डिसिप्लिन्ड, नो योर क्राफ्ट, बी थरो विथ योर स्क्रिप्ट, नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग। आई थिंक ये सारी लर्निंग्स मुझे इन लोगों से मिली है, और मैंने सही चीज़ें पकड़ी उन लोगों से, और आई थिंक दैट्स गोना हेल्प मी आगे जाके। और अब पहले भी जो भी मैंने फिल्म्स किए हैं, वेब सीरीज एड्स किए हैं, उसमें कभी भी मुझे तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है कि लोग लेट आए हैं। आते होंगे तो पता नहीं, बट मेरे साथ तो नहीं हुआ है। Thank you so much. All the very best. Thank you so much. Thank you. And it's gonna be moved for sure. Fingers crossed. Last any message to the viewers? नहीं, बस I just want you guys to watch Hunter 2 and give Hunter 2 all the love that you guys have, और पूजा को बहुत सारा प्यार दो, हम दोनों की जोड़ी को बहुत ज़्यादा प्यार दो, मेरे और सुनील सर के। और ऐसे ही आप हमारे शोज देखते रहो, हमारे वेब सीरीज फिल्म्स देखते रहो, आपका प्यार हमारे पास आता रहे, और हम ऐसे ही आपको अच्छे कंटेंट के साथ ब्लेस करते रहे। थैंक यू।